जय श्री राम दोस्तों। तो आज पढ़ेंगे हम गरुड़ पुराण की प्रेरणादायक कथा। तो एक समय की बात है कि एक महानगर में एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। नाम था धर्मवीर। वे धर्म, न्याय और धार्मिक अनुष्ठानों पर बहुत विश्वास रखते थे। उन्होंने अपनी प्रजा की सेवा की, यज्ञ दान करवाए, मंदिरों का निर्माण भी कराया और ब्राह्मणों व गरीबों की सहायता भी की। लेकिन राजा धर्मवीर का एक बड़ा दोस्त था। वे कभी कभी असीम लोभ में पड़ जाया करते थे और उन समयों में वे कठोर न्याय भी कर देते थे, जिससे कुछ निर्दोष लोग पीड़ित होते थे। राजा धर्मवीर को यह नहीं पता था कि कर्म भूमि यानी वह भूमि या क्षेत्र जिसे उसने अपने अच्छे या बुरे कर्मों से प्रभावित किया है, उनके मरते ही उनके साथ चलेगी और अंततः मृत्यु के बाद आत्मा उसी कर्म भूमि के फलों के अनुसार मुक्ति या दंड भुगतेगी। कथा आरंभ होती है। तो एक दिन राजा धर्मवीर ने एक बड़े यज्ञ की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि इससे उनका राज्य और उनकी आत्मा दोनों महान पुण्यों प्राप्त करेगी। उन्होंने बड़े यज्ञशाला का निर्माण कराया, यज्ञ सामग्री एकत्रित की, ब्राह्मणों साधुओं को बुलाया और हजारों असव निमित्त यज्ञ दान और भोजन का आयोजन किया। यज्ञ बड़े धूमधाम से संपन्न हो रहा था, लेकिन राजा धर्मवीर की चिंता यही थी कि क्या यह पर्याप्त है, क्या उसके अच्छे कर्म उसकी आत्मा को मोक्ष दिला पाएंगे। तो इस सवाल ने उनके मन को बेचैन कर दिया। मृत्यु का आगमन। तो कुछ समय पश्चात राजा धर्मवीर अचानक रोगग्रस्त हो गए। तो चिकित्सकों और ब्राह्मणों की देखभाल के बावजूद उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। राजा धर्मवीर ने अंत समय प्रसन्न समय पूछ लिया कि हे ब्राह्मणों, मरने के बाद मेरी आत्मा कहाँ जाएगी? मेरे इतने पुण्य कर्म में क्या मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या फिर मुझे नरक जाना पड़ेगा? तो ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, हे महाराज, यह केवल यज्ञ दान या धर्म कर्म की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपके व्यक्तिगत कर्मों की स्थिति, प्रकृति और भावना भी महत्वपूर्ण होती है। आपके जीवन में की गई अन्य कृतियां जैसे कि कठिन न्याय, लोभ, व्यक्तिगत उपकार, वे भी आपके कर्म भूमि का हिस्सा बन गई हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को अपनी कर्म भूमि से गुजरना पड़ेगा, जहां अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों दोनों का लेखा जोखा होगा। तो राजा धर्मवीर थोड़ा भयभीत हो गए। उन्होंने कहा, तो क्या मेरा यह राज्य, यह यज्ञ स्थल और जो भी मैंने किया सब मेरे साथ मृत्यु के बाद भी मेरे साथ जाएंगे? तो ब्राह्मणों ने शांति पूर्वक कहा, हाँ महाराज, आत्मा उस कर्म भूमि से गुजरती है जिससे उसे जीवन में बाधा था। यदि आपने किसी निर्दोष को शक्ति पहुंचाई है, रक्तपात किया है या अपने राज्य में अन्याय किया है, तो उस कर्म भूमि के दुष्परिणाम आपको मृत्यु के बाद भुगतने होंगे, जब तक कि आप तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध और पश्चाताप के माध्यम से उन कर्मों का प्रायश्चित न कर लें। तो राजा धर्मवीर की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा यमलोक की ओर प्रस्थान करती है। तो मार्ग में आत्मा को विभिन्न नदियों और पुलों से गुजरना होता है, जैसे कि बैतरणी नदी, जहाँ आत्माओं को उनके पापों के वजन के अनुसार कठोर यातनाएं सहनी होती है। यदि किसी आत्मा ने जीवन में पुण्य का दान किया हो, जैसे दान, तर्पण, पिंडदान आदि, तो उन्हें बैतरणी को तुलनात्मक रूप से सरलता से पार करने की छूट मिलती है। लेकिन यदि किसी ने हिंसा, धर्म शोषण, अन्याय या उपकार किए हो, तो वैतरणी नदी उनके लिए यातनापूर्ण और अघात होती है। तो राजा धर्मवीर ने अपने यज्ञ और दान की स्मृतियां मातृभूमि और प्रजा की कल्याण की भावना से की थी, इसलिए बैतरणी नदी में वे अपेक्षाकृत सहजता से पार होते हैं। लेकिन उनकी आत्मा को उन कठोर न्याय और अन्याय के पापों के कारण कुछ समय के लिए यातनाएं भी
सहनी पड़ती हैं। तो कर्म भूमि की परीक्षा। यमलोक के रास्ते में राजा धर्मवीर की आत्मा को कर्म भूमि की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। वहां आत्मा को यह दिखाया जाता है कि यदि उनके अच्छे कर्म जैसे कि यज्ञ, दान, मंदिर निर्माण, गरीबों की सहायता कैसे उनकी आत्मा को ऊपर उठने में मदद कर सकते हैं। उनके बुरे कर्म जैसे कि कभी कभी उन्होंने निर्दोषों पर कठोर निर्णय लिया, कभी लोभ में किसी को अन्याय किया, कभी राज्य के धन को अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया। इन सब कर्मों का डरावना दंड और दुर्व्यवहार किस प्रकार उनकी आत्मा को नीचे खींच सकते हैं। भावना और अंतिम सोच। मृत्यु से पहले राजा धर्मवीर ने क्या विचार किए, उन्होंने जीवन और प्रजा के लिए क्या सोच रखी, यह भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि उन्होंने अपने अंत समय में आत्मचिंतन, पश्चाताप और प्रायश्चित के भाव से जीवन को देखा हो तो यह पुण्य फल को बढ़ाते हैं। राजा धर्मवीर देखता है कि उनका राज्य और यज्ञ दोनों कर्म भूमि की तरह काम करते हैं। उनके दान और धर्म का तत्व भी था, लेकिन साथ ही वह समय समय पर अन्याय और लोभ से भी दूषित हो गई है। इन इस दृष्टि से आत्मा को तय करना होता है कि उसे कौन सी कर्म भूमि की फसल काटनी है, पुण्य की या पाप की। राजा धर्मवीर की आत्मा को यह अवसर मिलता है कि वह पश्चाताप करे, वह जीवन में की गई कई गलतियों को स्वीकार करे, उनसे माफी मांगे और प्रायश्चित की अवस्था में लौटकर उन कर्मों को ठीक करने का संकल्प ले। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि यदि मृतक की आत्मा शुद्ध विचारों और पश्चाताप की भावना से लौटकर पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण कराने के लिए इच्छुक हो तो आत्मा को प्रेत योनि और उनके बाद मोक्ष की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। राजा धर्मवीर की आत्मा के अंततः स्वीकार किया कि उन्होंने कुछ अन्याय किए और उन्हें पुलिस अन्याय निर्णय और अपने निजी लोभ के कारण कुछ लोगों को दुख पहुंचाया। उन्होंने यमलोक में वहां उपस्थित यमदूतों और ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि वे उनकी आत्मा को उन कृत्यों का फल भुगतने में सहायता करें, यदि संभव हो तो अगले जन्म में सही मार्ग दिखाने का अवसर दें। तो मोक्ष का मार्ग। राजा धर्मवीर की आत्मा को फिर से पुनर्जन्म का अवसर मिलता है, लेकिन इस बार उन्हें एक नई चेतना और निष्काम कर्म किंतु बिना लोभ या अहंकार की पहचान के साथ जीवन जीना है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मोक्ष यानी कि मुक्ति उस आत्मा को प्राप्त होती है जिसने जीवन में दान, तप, यज्ञ आदि पुण्य कर्म किए हो, लेकिन साथ ही पश्चाताप और सभी पापों की क्षय की इच्छा भी प्रदर्शित की हो। अपने जीवन में लोभ, हिंसा, अन्याय कई कर्मों का त्याग कर दिया हो और आत्म चिंतन के द्वारा शुद्ध विचार अपनाए हो। मृत्यु के बाद प्रायश्चित की प्रक्रिया पूरा की हो, चाहे वह पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण या अन्य धार्मिक संस्कार हो। जिसने आत्मा को अपने कर्मों का सही फल समझने और उसे समाप्त करने का अवसर मिले। राजा धर्मवीर को इस प्रक्रिया के माध्यम से प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है, अंततः उन्हें पुनः जन्म मिलता है, लेकिन इस बार उन्हें ब्राह्मण या साधु के रूप में जन्म लेने का अवसर मिलता है, जहाँ वे धर्म, भक्ति और सेवा के माध्यम से अपने आत्मज्ञान की पूरी यात्रा पूरी करते हैं। इसी मोक्ष की दिशा में उनका अंतिम जीवन आगे बढ़ता है। शिक्षा। इस कथा का मुख्य संदेश यह है कि कर्म भूमि का सिद्धांत यानी कि हमारे जीवन में किए गए हर कार्य, चाहे वे सार्वजनिक हो, यज्ञ, दान, सेवा या फिर निजी यानी कि न्याय, निर्णय, व्यवहारिक कल्पना, विकल्प, वे एक भूमि तैयार करते हैं जिस पर हमारी आत्मा मृत्यु के बाद भी अपना फल काटती है। पुण्य और पाप दोनों का लेखा जोखा केवल अच्छे कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है।
यदि जीवन में अन्याय, लोभ, हिंसा या अहंकार से भरे कर्म भी हो तो वे आत्मा की यात्रा में भारी बाधा उत्पन्न करते हैं। पश्चाताप और प्रायश्चित की शक्ति। मृत्यु के पहले या बाद में यदि व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उनका सुधार करने की इच्छा रखे तो वह आत्मा को दुखद भविष्य से बचा सकती है। यह पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक अनुष्ठान केवल रूपांतर नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। निष्काम कर्म और शुद्ध विचार की आवश्यकता। कर्मों का फल तभी शुद्ध और मोक्षप्रद होता है जब वे बिना लोभ और अहंकार के हो और व्यक्ति की आंतरिक भावना शुद्ध और सेवा की ओर प्रेरित हो। पुनर्जन्म और आत्मज्ञान। यदि आत्मा जीवन में की गई भूलों की पहचान लेती है, वो पुनर्जन्म में एक नई चेतना और विधि से जीवन जीने का संकल्प लेती है तो मोक्ष की दिशा में उनका मार्ग सुगम हो जाता है। यही